अब भगवान के बारे में कहा कि भगवान कितने दयालु हैं। भगवान कितने दयालु हैं? कितने दयालु हैं बताओ आप लोग। अहो वकीयम, कितने दयालु हैं भगवान बताओ। अच्छा, आपको लगता है भगवान के अंदर दया है कि नहीं? कितनी दया है? कितनी दया है भगवान के अंदर, आप बताओ। आपको दया करके क्या दिया भगवान ने? भगवान इतने दयालु हैं कि पूतना मारने आई थी। क्या करने आई थी? पूतना नाम की एक राक्षसी प्रभु को क्या करने आई? जहर पिलाने। अपने स्तनों में क्या भर के ले आई और पिलाना चाहा, मारने आई, और मारने वाली को प्रभु ने तार दिया। ये भगवान की क्या है? करुणा। मारने वाली शिशुपाल कितनी गालियां देता था रोज? 100 गालियां पर डे की थीं। पर भगवान कितने दयालु हैं कि गाली देने वाले को भी जब मारा तो मारा नहीं, उसे तार दिया। ऐसे करुणामय भगवान। तो सुखदेव जी ने सुना कि ऐसे भी कोई भगवान है, तो समाधि छोड़ करके आए और उन्होंने भागवत जी का अध्ययन किया। तो भागवत जी का अध्ययन सबसे पहले किसने किया? सुखदेव जी ने किया। फिर सुखदेव जी ने जब भागवत पढ़ी तो एक और राजा हुए। अर्जुन को जानते हैं? जानते हैं? मिले हैं कभी? अर्जुन के पुत्र को जानते हैं? अभिमन्यु। अभिमन्यु के पुत्र को जानते हैं? अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, और उनके पुत्र हुए हैं परीक्षित। अब परीक्षित जी को ना 7 दिन में मरने का शाप लग गया। परीक्षित जी को क्या लग गया? 7 दिन में। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। आज से 7वें दिन तक्षक आपको डस लेगा। अच्छा, परीक्षित जी को शाप क्यों लगा? क्योंकि परीक्षित जी ने एक संत का अपमान कर दिया था। एक संत जी का क्या कर दिया? तिरस्कार कर दिया। एक संत जी थे समीक जी, उनके गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। क्या डाल दिया? मरा हुआ सांप डाल दिया। तो समीक जी के पुत्र थे श्रृंगी ऋषि, उन्होंने शाप दे दिया कि आपने एक संत का अनादर किया है, जाओ मैं आपको शाप देता हूं कि आज से 7वें दिन तक्षक नाम का सर्प आपको डसेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। जब परीक्षित जी को पता चला कि मुझे 7 दिन में मरना है, तो अब कहा कि करूं क्या? तो उन्होंने अपने पुत्र को राजा बना करके, और परीक्षित जी ने सब कुछ सौंप करके और शुकताल चले गए। कहाँ गए? शुकताल जब गए तो वहां बड़े बड़े संतों का आगमन हुआ। वहीं पर सुखदेव जी आए और सुखदेव जी को प्रणाम करके, चरणों का पूजन करके राजा परीक्षित जी ने कहा कि गुरुदेव मुझे 7 दिन में मरना है, बताइए मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? तब सुखदेव जी ने अब राजा परीक्षित जी को 7 दिन में जिसे मरना है और 7 दिन में उसकी मुक्ति यदि उसे चाहिए तो क्या करें? तो भागवत सुनना चाहिए। तब सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को क्या सुनाई? अब भागवत सुनाई। जिसके पास समय कम है, अब भागवत क्यों सुननी चाहिए? भागवत हमें क्या करती हैं? पाप से मुक्त करती हैं। अच्छा, पाप से मुक्त कैसे करती हैं? जैसे कमरे में अंधेरा है और अंधेरे को समाप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा बताइए? प्रकाश कर दीजिए, लाइट जला दीजिए, दीपक जला दीजिए। प्रकाश होते ही अंधकार अपने आप नष्ट हो जाएगा। हो जाएगा? प्रकाश के आते ही अंधकार अपने आप नष्ट हो जाएगा। उसी तरह भागवत के होते ही पाप अपने आप नष्ट हो जाता है। आप लोगों ने कोई पाप किए हैं? किए हैं? अब जैसे आप लोग रोज स्नान करते हैं, रोज नहाते हैं कि नहीं? शरीर की शुद्धि के लिए रोज स्नान है। आप लोग घर में रोज झाड़ू लगाते हैं, घर की शुद्धि के लिए झाड़ू है। शरीर की शुद्धि के लिए स्नान, घर की शुद्धि के लिए साफ सफाई।
तो अब ये बताओ कि जो हमने पाप कर लिए, उन पापों की शुद्धि के लिए हमने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। इसलिए हमें जीवन में भागवत सुननी चाहिए। भागवत से क्या होता है? हम पाप मुक्त हो जाते हैं। अब जैसे अंधकार मुक्त करना है तो प्रकाश ले आइए, ऐसे पाप मुक्त करना है तो पुण्य ले आइए। तो सबसे बड़ा पुण्य क्या है? भागवत सुनना ही सबसे बड़ा। ये पुण्य इतना अधिक है कि उस पाप को नष्ट कर देता है। अच्छा, आप लोगों ने पाप कौन कौन से किए हैं? सबसे बड़ा पाप क्या है ये बताइए। सबसे बड़ा पाप किसे कहते हैं? आप बताओ। जीव हत्या सबसे बड़ा पाप, सही। आप बताओ भैया। है? हाँ, नहीं, असत्य समपातक पुंजा, झूठ बोलना पाप है। नदी किनारे सांप है। चश्मा वाली भैया, ईर्ष्या, ईर्ष्या सबसे बड़ा पाप। मूंछों वाली भैया, ईर्ष्या। आप बताओ सबसे बड़ा पाप क्या है? आप पीछे वाले भैया, आप बताओ सबसे बड़ा पाप। चलो, सबसे बड़ा पाप क्या है? सबसे बड़ा पाप है असत्य, झूठ बोलना, जो कि आप लोगों ने कहा। जीव हत्या, झूठ बोलना, निंदा करना, चुगली करना, ये सब पाप की श्रेणियां हैं। और हम लोग चाह कर कई बार जाने अनजाने में ये पाप करते हैं। चाह कर या ना चाह कर झूठ बोल देते हैं, निंदा कर लेते हैं, ईर्ष्या कर लेते हैं, जबकि होना कुछ नहीं है। निंदा करने से कुछ होना नहीं है। अब हम किसी, अब देखो हम लोग यहाँ बैठे हैं, अब हम किसी की निंदा करने लग जाएं, किसी तीसरे व्यक्ति की, उसे तो पता ही नहीं ना कि हमारे बारे में यहाँ बातें चल रही हैं, लेकिन हम लोग उसकी चर्चा करके पाप कमा रहे हैं। क्या कमा रहे हैं? कई बार व्यक्ति, जैसे आप गलत नहीं हैं, लेकिन निंदा करने वाले ने आपको आरोपित कर दिया, नहीं नहीं आप तो गलत हैं, आप तो गलत, तो वो पाप आपके खोपड़ी चला जाएगा। अब जैसे मैं एक सिचुएशन आपके सामने रखता हूँ, आप लोग बताइएगा। अभी एक कथा है,